नरहरियानंद जी थे, भक्त हुए, जो गोस्वामी प्रभुपाद तुलसीदास जी के गुरु। ये इनके चरित्र में एक अद्भुत बात ऐसी आती है कि जब ये चतुर्मास कर रहे थे, जैसे हमारे ऋषि बाबा चतुर्मास कर रहे हैं यहाँ पर ठहर करके, वैसे ही नरहरियानंद जी इलाहाबाद के अलोपी बाग मंदिर है, अलोपी माता जी का मंदिर है, वहीं पे चतुर्मास करने के लिए ठहरे हुए थे। तो चतुर्मास में क्या होता है? सत्संग होता है, भजन होता है, संतों की सेवा होती है। तो सत्संग भजन तो होता रहता था, संतों की सेवा भी चलती रहती थी। लेकिन चतुर्मास में उस समय ऐसा रहता है कि बारिश का मौसम रहता है। महाराज जी अभी चतुर्मास बिताए हैं तो बारिश का मौसम रहा कि नहीं रहा? बाढ़ आ गई, स्थान भी छोड़ना पड़ा बाढ़ के कारण से, और बारिश बहुत हुई। तो बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से संतों की सेवा में पकवान नहीं बन पा रहा था, लकड़ी नहीं मिल पा रही थी। जंगल में नरहरि जी जाते लकड़ी काटने, तो भीगी लकड़ी मिलती, भीगी से तो प्रसादी बनेगी नहीं। तो क्या करें? उनको और कुछ तो दिखा नहीं। देखे देवी जी का चौखट सूखा हुआ है, देवी जी का चौखट सूखा हुआ है, उठाए कुल्हाड़ी और चले चौखट काटने। उनको संत की सेवा करनी है, कोई अपने स्वार्थ से थोड़ो। और जैसे ही चौखट काटने गए तो देखा, देवी ने देखा, अरे ये तो हमारा चौखट भी ले बीतेगा। देवी प्रकट हो गई और बोली, सरकार महाराज जी थोड़ा निवेदन मैं कर दूं, उसके बाद आप जो करें करें। आपको सूखी लकड़ी से मतलब है ना? कहा हाँ देवी जी, हमको तो सूखी लकड़ी से ही मतलब है। तो कहा एक काम करिए, दरवाजा छोड़ दीजिए, आज के बाद हम आपको प्रतिदिन एक गट्ठर सूखी लकड़ी दे जाया करेंगे। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वो अलोपी माता देवी जी, वो देवी बोल रही हैं जो सर्वशक्तिमान है। किसके आगे? भक्त के आगे। क्यों? क्योंकि भक्ति के विवश होकर भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं, तो वो देवी क्या सेवा करने से आनंद नहीं प्राप्त करेगी? उसको ये भाव नहीं है कि भक्त ये क्या कर रहा है, मेरा दरवाजा तोड़ रहा है, मैं इसे श्राप दूंगी। ना ना, वो तो प्रसन्न होकर के कह रही है कि महाराज आप लकड़ी चाहिए, मैं रोज एक गट्ठर पहुंचा दूंगी। तो महाराज को तो यही चाहिए। ठीक है भाई, छोड़ दिए। अब लकड़ी गट्ठर रोज आने लगे। तो बगल के लोग थे, तो एक मैया थी, गई, सोची कि अरे इसका सब कैसे चल रहा है इतने बारिश में। तो जब गई भक्त के पास तो पूछ रही है कि ये सब कैसे चल रहा है। तो भक्त बोले कि प्रभु की कृपा है, ऐसे ऐसी घटना घटी है, और देवी जी ने हमें एक गट्ठर पहुंचाने का वादा किया है। तो उसने क्या किया कि अपने पति को आकर बोली, एक काम करिए, वो जाकर के देवी जी का चौखट काट रहे थे, उसे गट्ठर मिल रहा है, आप भी जाकर काटिए, आपको भी मिलेगा। तो ये तो भक्त है, और वो भक्त तो है नहीं। वो जब गया देवी जी का चौखट काटने, देवी जी प्रकट होकर एक लात मारी, कहीं तुम भक्त का देख करके तुम उसकी उपाधि पाना चाहता है। वो भगवान का भक्त है, और तू किस तरह का भक्त है तो भक्ति भी जानता है। उसकी पत्नी आई, उसको भी उस पर चपत्ता दिया, और दोनों लोग को
मार पीट कर बोली, देवी जी की सुनो, तुमको क्षमा इसी आधार पर करेंगे कि आज के बाद एक गट्ठर रोज लकड़ी लाकर हमारे भक्त को दिया करोगे तो तुम्हें अभी क्षमा करेंगे, तो प्राण दंड देंगे। दोनों दाम्पत्य हाथ जोड़ जोड़ करके कहे सरकार क्षमा करिए, अब गट्ठर लाते रहेंगे। तो देवी जी की कृपा से उस भक्त को गट्ठर रोज तो भारी पड़ गया कि नहीं पड़ गया, देखा देखी भारी पड़ गया। तो भक्त का सामर्थ्य ऐसा रहता है, कहने का मूल में तात्पर्य यह है कि भक्त की सेवा से भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। तो ये जीव धर्म से हम यदि किसी भक्त की सेवा करें, किसी गुरु की सेवा करें, क्या मेरे जीवन का परम कल्याण होने में कोई शंका है क्या? अर्थात शंका नहीं है। इसलिए हे भाई, किसी भक्त के शरण में हम अपना जीवन समर्पित करके और कैसे हो जाए, जैसे एक बच्चा माँ की गोद में निशंक पड़ा रहता है, उसे कोई चेष्टा ही नहीं करनी पड़ती, सारा कार्यभार वो स्वयं माँ ही देखती है। ऐसे जिमि राखई बालक महतारी, उस प्रकार से हमें प्रभु रखते हैं, गुरु रखते हैं। आइए 2 मिनट संकीर्तन, हमारे सरकार विराजमान है, देर हो रही है, 2 मिनट। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 राधे गोविंद गोविंद, 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 राधे गोविंद गोविंद। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हृदय बिहारी बिहारी सरकार की, संत समाज की, भक्त समाज की, यज्ञ पुरुष भगवान की, यज्ञकर्ता महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय।